हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू माई सेल्फ ट्रक्स। आज हम देखेंगे विद्युत चुम्बकीय टर्म्स के बारे में, जो विद्युत चुम्बकीय जो पारिभाषिक शब्द हैं उनके बारे में। यानी कि आपके इससे पहले मैंने 2 वीडियोज अपलोड किए हैं, तो अब आज आपका ये मैग्नेटिक टर्म्स का 3रा वीडियो है। तो इसमें आपको बाकी जो टर्म्स बच रही हैं वो मैं सब आपको यहाँ से हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। इसके बाद में कोई टर्म्स हमारी बची नहीं रह जाएगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो भी टर्म्स आगे जो बच रही हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमारी टर्म्स है आज की रिलेक्टिविटी। देखिए, रिलेक्टिविटी जो है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में या हिंदी में एक ही वर्ड से लिखेंगे रिलेक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो R फॉर रिलेक्टिविटी इज इक्वल टू 1/Rm, इस तरह से। तो ये जो है, ये क्या होता है, जैसे रिलेक्टिविटी जो है रिलेक्टेंस का उल्टा होती है। इसको आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हो रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस को आपको पता ही है, Rm लिखते हैं, तो रिलेक्टिविटी को हम लिखेंगे R। ठीक है। अब कुछ एक जगह आपको जैसे इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से रिलेक्टिविटी को हम ये भी लिखते हैं। और Rm का जो है हम रिलेक्टेंस लिखते हैं, तो ये आपका रिलेक्टेंस इस तरह से सेम ये रहेगा। यूनिट इसका हो जाएगा, हम एम्पियर टर्न को नीचे रखेंगे और वेबर इसमें ऊपर चला जाएगा। यानी कि रिलेक्टेंस का आपको बताएं तो रिलेक्टेंस होता है Ni अपॉन आपका 5 फ्लक्स, इस तरह से। तो ये हो गया एम्पियर टर्न और इसका होता है वेबर। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ रखा है। जैसे आप रेजिस्टेंस देखते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी इकाई पोल पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स जितना लग रहा है उसी को हम इंटेंसिटी कहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इकाई पोल पर जो जितना फ्लक्स गुजर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो फ्लक्स गुजर रहा है उसी को हम लिखेंगे। तो इकाई क्षेत्रफल में से उस पोल पर, जैसे मान लीजिए चुंबक का कोई भी पोल है, तो उस पोल पर जो जितना फ्लक्स आउट हो रहा है और जितना एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया में जितना फ्लक्स है उसी को हम कहते हैं तीव्रता। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो I इक्वल टू M/A। ये भी आपका एक्यूरेट है, कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा। तो ये है पोल स्ट्रेंथ। M का मतलब है पोल सामर्थ्य, और एक का आप जानते हो क्षेत्रफल है, तो ये आपका क्षेत्रफल। तो ये अगर से इकाई क्षेत्रफल की बात की जाए तो M जो पोल सामर्थ्य है वो फ्लक्स में आती है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें। नेक्स्ट जो गुण है, टर्म है, वो आपकी है सस्पेक्टिविटी। सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। तो सस्पेक्टिबिलिटी, इसको हम सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं हिंदी में भी सस्पेक्टिबिलिटी। और देखिए, आप इंग्लिश वर्ड्स को नोट में रखेंगे, याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो अब हम इसको देखते हैं सस्पेक्टिबिलिटी। तो सस्पेक्टिबिलिटी जो है, ये आपका एक फैक्टर होता है। फैक्टर जैसे मैंने बताया आपको, एक थोड़ी देर के लिए इसको लिखते हैं। तो ये आपका है चुंबकीय जो तीव्रता आपने जो निकाली है, यानी कि तीव्रता और आपका जो चुंबकन बल है, इन दोनों का जो फैक्टर है ये अनुपात होता है। तो देखिए, तीव्रता जो है I से लिखी जाती है, और ये आपका चुंबकन बल जो है वो H। इस तरह से ये सस्पेक्टिबिलिटी निकाली जाती है। तो
ये आपका इस तरह से फैक्टर को यहाँ आप लिख सकते हो। अब इसके अलावा भी जैसे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ से हम चुंबकीय फ्लक्स को तो हम जानते हैं आई होता है। दूसरा आपका चुंबकीय फ्लक्स का मतलब इनके इसके बारे में मैं पढ़ लिया था। तो यहाँ से देखिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब इसको हम लिखते हैं बी, ठीक है। तो बी इक्वल टू 5I A। तो कई बार हमें क्या होता है कि इन दोनों में जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको आई बोले या बी बोले, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वो इकाई क्षेत्रफल पर ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है, इसको बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य। और यहाँ पे इसको बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल पर फ्लक्स, यानी कि कुल फ्लक्स। तो आप इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस करके चलें। इसको हम कुल फ्लक्स के लिए मेजर करते हैं और इसको करते हैं ध्रुव सामर्थ्य के लिए। तो ये जो बची हुई जो तीनों टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, रिलेटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और सस्पेक्टिबिलिटी। तो अब हम देखेंगे आगे और भी फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम इसका आप देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकत्व। जो चुंबकत्व ही है, चुंबक के जो और भी गुण होते हैं उनमें जो चुंबकत्व है, तो चुंबकत्व का तो आप जानते ही हो कि चुंबकत्व हम किसको कहेंगे कि जो चुंबक का जो गुण होता है आकर्षण करने का, इसको हम चुंबकत्व कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो टर्म आ रही है उसके बारे में हम देखेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व। देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व जो है, अवशिष्ट चुंबकत्व, तो अवशिष्ट चुंबकत्व इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। देखिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है तो अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने पास है, यानी कि जो आपके पास स्टोर्ड है। तो यानी कि चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकत्व का गुण जो है अपने पास में प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो चुंबक है किसी अन्य चुंबक को या अन्य किसी पदार्थ को आकर्षण करने का जो गुण रखता है उसी को बोलते हैं हम अवशिष्ट चुंबकत्व। तो अवशिष्ट चुंबकत्व जो है ये आपके चुंबक के लिए क्या है कि मिनिमम जो है शक्ति है, यानी कि जैसे कम से कम चुंबकीय गुण होता है ये। तो इसके कारण क्या होता है कि जो चुंबक है वो आसानी से जो है काम कर पाता है, यानी कि आकर्षण का जो है फैक्टर वो कम से कम चुंबकीय गुण जो रखता है उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व तो जो है, जैसे मान के चलिए अवशिष्ट चुंबकत्व है, कैसे कोई चुंबक है तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व जैसे इनिशियली 2 है, तो जैसे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में आगे हम मतलब इसकी शक्ति बढ़ाते हैं तब ये इंक्रीज होती है। तो ये जो मिनिमम है, यानी कि मिनिमम बोल सकते हैं इसको, तो मिनिमम होता है ये। अब हम देखते हैं चुंबकीय जो धारण शक्ति है, धारण शक्ति या इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का क्या है कि चुंबक जो चुंबकीय वस्तुओं को जो आकर्षित करने का जो गुण है वो अपने पास में रखता है, उसी को हम बोलते हैं धारण शक्ति। तो धारण शक्ति के कारण ही क्या है कि जैसे धारण शक्ति अधिक होती है तो ये आसानी से चुंबक बनाता है। तो ये आपका जैसे आपके जो स्थायी चुंबक होते हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे धारण शक्ति कम होती है तो इस टाइम पे जो है जो आपका आसन यानी कि थोड़ा इनमें प्रोसेस लगता है, तो ये अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी कि आपके धारण शक्ति के फैक्टर पर ये डिपेंड करते हैं। अस्थायी चुंबक का जो निर्माण है, धारण शक्ति ज्यादा होती है चुंबक तो अच्छा बनेगा, यानी कि चुंबक अच्छा बनेगा, और जो है धारण शक्ति कम होती है तो ये कम बनेगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका
मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है, ये आपका चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं इसको, संतृप्तता यानी कि सैचुरेशन आप समझे, मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो इसका क्या होता है मैग्नेटिक सैचुरेशन में कि जब कोई चुंबक है उसका वो गुण जहां पे जाके वो अपना चुंबकता गुण खो देता है, यानी कि लास्ट लिमिट जो होती है वहां पे अपना चुंबकीय गुण खो देता है, वो इसका क्या है चुंबकीय संतृप्तता। देखिए चुंबकीय संतृप्तता वही है सैचुरेशन, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वहां पे जाकर चुंबक जो अपने गुण खो देता है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पे आप इसके लिए BH कर्व भी याद रख सकते हो, BH वक्र। तो BH वक्र के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।